अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको पैसा कमाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है, तो किसी का आंसर हो सकता है कि स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में स्ट्रैटेजी के बिना आप कोई काम ही नहीं कर सकते। किसी का आंसर हो सकता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते। किसी का कहना हो सकता है कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मेरा आंसर होगा आपकी एंट्री। अगर आपको दुनिया भर का ज्ञान है सब और आप मार्केट में सही जगह एंटर नहीं कर पा रहे हो तो सारा नॉलेज धरा ही रह जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं है। एंट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना मार्केट में आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। क्यों? सपोज आपने किसी एरिया के अंदर मार्केट के अंदर एंट्री बनाया, मार्केट यहाँ पर मोमेंटम कर रहा है, आपने यहाँ पर बाय मार्केट में किया और ये आपका व्यू है कि एक बड़ा मोमेंटम मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। बट मार्केट वहाँ पर बाइंग में जाने के बजाय पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर वहां से मार्केट अगर मोमेंटम करता है तो आप खुद बताओ आपको कितना रिग्रेट होगा। बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। क्यों? यहाँ पर आप मैं बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर बहुत बड़े स्टॉप लॉस प्लान करेंगे तो कभी भी हम रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं कर सकते मार्केट के अंदर, इसलिए स्टॉप लॉस हमारा लिमिटेड होगा। एंट्री ही हमेशा डिसाइड करेगा कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होने वाला है, क्योंकि जिस पॉइंट पर हम एंट्री करेंगे उसी के 15 20 30 पॉइंट ऊपर नीचे हमारा वहाँ पर स्टॉप लॉस होने वाला है। अगर यहाँ पर हम बाय करेंगे तो लोअर साइड के अंदर स्टॉप लॉस यहाँ पर 15 20 30 पॉइंट का रहेगा, अगर सेल करेंगे तो इतना स्टॉप लॉस हमारा मार्केट में रहने वाला है। तो इसलिए एंट्री पॉइंट परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज मार्केट के अंदर बार बार आपको मार्केट में री एंटर करना पड़ेगा, फिर भी आपका लॉस कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर बार बार आपका लॉस होने के बाद में अगर कोई ट्रेड काम भी कर जाती है एक दिन के अंदर तो वहां पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कभी आप मैच नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो आपका इमोशन वहां पर आ जाएगा प्रीवियस ट्रेड्स के अंदर स्टॉप लॉस की वजह से, फिर उसके बाद में जब थोड़ा सा काम करने लगेगा तो आप छोटे मोटे प्रॉफिट के अंदर निकाल दोगे, या फिर आप ये वेट करोगे कि पूरा लॉस रिकवर करूंगा और सपोज इतना मोमेंटम करने के बाद में ट्रेड के अंदर इतनी पोटेंशियली ना हो कि मार्केट और बड़ा मोमेंटम कर सके। तो एंट्री परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं आपको यहाँ पर स्टेप के प्रोसेस के अंदर समझाऊंगा कि कौन सा आपको 4 स्टेप प्रोसेस हमेशा मार्केट के अंदर फॉलो करना है ताकि परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट आप मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई कर सको। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज आपने कोई यहाँ पर प्राइजेशन वगैरह दे करके बाइंग साइड की ट्रेड को प्लान किया, आपका लोअर साइड की तरफ स्टॉप लॉस है, ट्रेड वगैरह यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, अच्छी बात है। मार्केट ने काफ़ी देर होल्ड किया, ब्रेकआउट किया, यहाँ पर आपका व्यू है कि मार्केट में गैप है, कोई भी साइकोलॉजी हो सकती है और एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। बट मार्केट में आप बड़े मोमेंटम, बिग प्रॉफिट, बिग मोमेंटम, बिग रिस्क टू रिवॉर्ड के अगर चक्कर में पड़े, यहाँ पर एक इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा था उसको भी आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो पूरा यहाँ पर प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा। इसलिए एग्जिट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेप होता है जब भी मार्केट किसी भी एरिया के अंदर ओपन होता है, कोई फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, यहाँ पर कभी गैप अप ओपनिंग मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, मार्केट गैप डाउन हमें दिखा रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहला थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए मार्केट के अंदर ट्रेड लेने का नहीं, बाय करने का, सेल करने का बिल्कुल भी नहीं। हमेशा पहला थॉट प्रोसेस आपका काम करना चाहिए मार्केट के अंदर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जा सकता है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर ओपन हुआ है उस पॉइंट से कहाँ पर मार्केट अभी कंटिन्यू, मॉर्निंग के अंदर ओपन हुआ है तो मॉर्निंग के अंदर कहाँ पर जा सकता है, अगर इवनिंग के अंदर मार्केट सेकेंड हाफ सेशन में चल रहा है तो वहाँ पर कहाँ जा सकता है। पहली चीज़ यहाँ पर आप ध्यान देना, हर एक चीज़ को नोट करते जाना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस किया आपने तो आप वो सारी चीज़ें गलत करोगे और वहाँ पर वही चीज़ रिजल्ट आएंगे। अगर आप सेम चीज़ बार बार रिपीट करते हो और अगर उसका रिजल्ट गलत आ रहा है तो मतलब आपको चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, सेम चीज़ वहाँ काम नहीं करेगी। इससे सबसे इम्पोर्टेंट आज की ही ट्रेड की बात कर लेते हैं। मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, प्रीवियस डे यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है, अच्छी खासी सेलिंग आने के बाद में बड़ा गैप अप ओपन हुआ। मार्केट ने यहाँ पर क्या पूरे दिन सेलिंग किया? नहीं। क्या प्रीवियस दिन यहाँ पर पूरे दिन बाइंग के अंदर गया? नहीं। मार्केट बाइंग में गया, सेलिंग के अंदर भी आया। यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर जहाँ पर ओपन हो रहा है इस पॉइंट पर हमने डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया, समझा कि यहाँ पर मार्केट अपसाइड नहीं जा सकता, ऐसी कंडीशन में
रीजन में आपको चीज़ें जो होता है डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के उसके अंदर बताऊंगा। डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर प्रॉपरली मार्केट लग रहा है सेलिंग के अंदर आएगा, और उसके बेसिस पर ट्रेड को प्लान किया, अच्छा खासा एक सेलिंग का मोमेंटम प्लान किया। फिर मार्केट ने सेलिंग का मोमेंटम किया, उसके बाद में यहाँ पर अगर एक ही थॉट प्रोसेस के साथ में कि मार्केट सेलिंग के अंदर आ चुका है, अब ये कंटिन्यू करेगा या फिर रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ, और रेजिस्टेंस है मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ, ऐसी ही ट्रेड अगर हम देखते तो सिर्फ मार्केट में ऐसे लेट होता, एक गलत एंट्री हमारी होती। क्यों गलत एंट्री होती? क्योंकि यहाँ पर आप देखो मार्केट में अगर ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर आपका एक ही थॉट प्रोसेस है कि पहला जो मोमेंटम हुआ है वही चलेगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसा मार्केट के अंदर नहीं होता। मैंने आपको चार्ट डायरेक्टली दिखाया है, सेलिंग आई है मॉर्निंग आवर में, मार्केट बाइंग के अंदर भी गया है, बाइंग आई है मार्केट के अंदर, सेलिंग के अंदर भी गया है। उससे प्रीवियस चार्ट में भी आप चल के देखो, यहाँ पर सेलिंग आई है बट बाइंग के भी बड़े मोमेंटम आए हैं, सेलिंग आई है बाइंग के भी बड़े मोमेंटम आए। उससे पिछले चार्ट में यहाँ पर बाइंग आई है तो भी सेलिंग के मोमेंटम भी हमने यहाँ पर कैच किए हैं, सेलिंग साइड का सेटअप वगैरह भी ट्रेड किए हैं। तो आपको ये चीज़ देखना है करंट प्राइस पर जहाँ मार्केट मूव कर रहा है वहाँ से मार्केट क्या अभी कंटिन्यू बाइंग में जाने वाला है या सेलिंग के अंदर जाएगा, उस डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट पहला काम होना चाहिए। बजाय के कोई भी सेटअप दिख रहा है, सपोज मेरा सेटअप बन रहा है, कोई ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, वहां पर आप ट्रेड करोगे, नहीं, सेटअप देखना जरूरी नहीं है। मेजॉरिटी टाइम के अंदर मार्केट अभी जिस एरिया पर काम कर रहा है, सपोज यहाँ पर है, तो मार्केट इस एरिया से क्या मार्केट कंटिन्यू बड़ा मोमेंटम डाउन साइड करेगा या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर के बाइंग साइड के अंदर जाने वाला है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर प्रॉपरली मैं आपको इसी ट्रेड की बात बताऊं तो यहाँ पर मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, एक प्रीवियस डे आपका चार्ट यहाँ पर देखो, मार्केट नेगेटिव साइड के अंदर आया, नेगेटिव प्राइजेशन बना करके नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, बहुत अच्छी खासी सेलिंग आया है, सडन मार्केट एक बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पर बड़ा गैप अप ओपन हो गया। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जहां इतना बड़ा गैप अप है, मार्केट क्या कर रहा है, प्रॉपरली गैप अप के बाद में रेड कैंडल बना रहा है, ओपन होते ही तुरंत सेलिंग बना रहा है, यहाँ पर ओपन होकर के रेड कैंडल बना रहा है, और इमीडिएटली यहाँ से रिकवर सपोर्ट लेकर के इस एरिया से डायरेक्टली सपोर्ट लेकर के सडन यहाँ पर बाइंग कैंडल बन रही है, स्पाइक आ रहा है, और मार्केट लगभग कंटिन्यूशन के अंदर यहाँ तक मोमेंटम जाता है वन वे के अंदर। तो ऐसे के अंदर प्रॉपरली ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग विक्स के साथ में यहाँ पर क्लोज हो गई। जब भी आपको अगर देखो कैंडलस्टिक को समझना है, कैंडलस्टिक को बहुत ही डेप्थ में अगर आपको जानना है कि कौन सी कैंडलस्टिक को मॉर्निंग में कैसे रीड करना है, कैसा ट्रेड बनाना है, कौन सी कैंडल पर आपको एंट्री बनाना चाहिए, कैंडलस्टिक को अगर आप डेप्थ में जानना चाहते हो कि मैं कौन सी कैंडलस्टिक मार्केट में हमेशा देखता हूं, तो कैंडल सी यहाँ पर जो भी आप कमेंट करो, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं अगर आप जितने ज़्यादा कमेंट करोगे मैं पूरी एक प्लेलिस्ट आपके लिए बना दूंगा उसके बेसिस पर कि प्रॉपर मैं कौन कौन सी कैंडल मार्केट में देखता हूँ, उसके पीछे एक एक कैंडल के पीछे क्या मार्केट की साइकोलॉजी होती है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मार्केट ने वापस रिकवर होकर के एक स्ट्रांगली कैंडल बनाया, बट ये प्रॉपरली सस्टेन होने के चांस यहाँ पर कम है। कारण पहली चीज़, ये हमारी कैंडल कहाँ पर बन रही है, रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश कैंडल बन रही है। तो ऐसी कैंडल आप खुद देखो, जब भी ये टाइप की कैंडल मार्केट के अंदर बनती है, बुलिश कैंडल बड़े स्पाइक के साथ में स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, तो क्या व्यू होता है सबका, मार्केट में ब्रेकआउट होगा, बाइंग मोमेंटम जाएगा, मार्केट इसके हाई को क्रॉस करेगा, अच्छा मोमेंटम आएगा। यही साइकोलॉजी के साथ सब लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं। इसी साइकोलॉजी के साथ में लोग यहाँ पर बाइंग साइड के सेटअप को देखते हैं, बाइंग साइड की ट्रेड बनाते हैं, बाइंग साइड की एंट्री मार्केट में प्लान करते हैं, और उनकी एंट्री हो जाती है मार्केट के अंदर प्रॉपरली गलत, क्योंकि उन्होंने कैंडलस्टिक को नहीं समझा कि मार्केट में कैसे कैंडल को ट्रेड करना है। मार्केट यहाँ पर प्रॉपरली रेजिस्टेंस पर ये कैंडल बन रही है बजाय कि किसी सपोर्ट एरिया पर, तो ये कैंडल फेल होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाते हैं। और यहीं पर प्रॉपरली हमारा एमएमएस का सेटअप बना है, एंट्री बनी हमारी उस सेटअप के बेसिस पर, और एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हमें मॉर्निंग आवर में ही देखने को मिला। बाकी डायरेक्शन को आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो डायरेक्शन की प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगी, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आप जाकर के चैनल पर देख सकते हो। उसके अंदर मैंने आपको मार्केट ओपनिंग के बेसिस पर कैसे डायरेक्शन को देखना है, क्लोजिंग पर, मॉर्निंग आवर का जो मोमेंटम होता है 9:15 पर, उसको देख करके, मॉर्निंग का स्टॉप लॉस हंटिंग को देख करके कैसे वहाँ पर
प्रॉपरली देखना है। ये सब चीज़ें आपको बहुत डेप्थ में पता चल जाएगी। उसके बाद में ये कैसे रिवर्सल आया, ये सब चीज़ भी उसके अंदर आपको वहाँ पर पता चलेगा। मैं आपको ये चीज़ें बार बार रिपीट करता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, और यहाँ पर क्लियरली मैंने आपके साथ में शेयर किया इस प्लेलिस्ट के अंदर। डायरेक्शन आप समझ सकते हो। तो पहला डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि हमें यहाँ पर सेलिंग करना है मॉर्निंग आवर के अंदर। अगर प्राइस ओपन होते ही आपको दिख रहा है, चार्ट समझ में आ रहा है, सेलिंग करना है, तो उसके बेसिस पर आप सेलिंग की ट्रेड को प्लान करने के बारे में सोच रहे हो। तो अब आपका फोकस होना चाहिए कि इमीडिएटली मैं आपको एक प्रोसेस बना करके दे रहा हूँ ताकि आपका माइंड हमेशा एक चेकलिस्ट की तरह काम करे कि ये पहली चीज़ हमने देख लिया, अब दूसरी चीज़ क्या देखना है, फिर तीसरी चीज़ क्या देखना है। क्योंकि जब भी आप स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस के साथ में चलते हो तब गलतियां होने के चांसेस, आपके एरर होने के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं। आप बहुत ही प्रोसेस को फॉलो करते हो और वही डिसिप्लिन के साथ में आप आगे चल पाते हो। तो दूसरा काम आपका इमीडिएटली सेटअप को देखना है कि कौन सा मेरा यहाँ पर सेटअप बनेगा सेलिंग का। उसी सेटअप के बेसिस पर आपको मार्केट में ट्रेड को प्लान करना है। सेलिंग का सेटअप नहीं है, मार्केट जा रहा है वहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली वहाँ पर आपको जंप करके ट्रेड करना ही है। चलो मैंने सोचा था सेलिंग जा रहा है, मेरी ट्रेड मिस हो गई। नहीं, अगर आपका सेटअप नहीं बना है तो मार्केट के अंदर आपको जंप करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर बार बार आपकी ट्रेड मिस हो रही है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपकी ट्रेड मिस होती जा रही है, तो इसके अंदर आपकी गलती है, आपके सेटअप की गलती है। आपका सेटअप आपको वो एंट्री, जैसे मॉर्निंग के अंदर फास्ट मोमेंटम होता है, बहुत वोलेटाइल होता है, फास्ट मोमेंटम आते हैं मार्केट, वहाँ पर आपको ऐसे होल्ड करके कोई ब्रेकडाउन ऐसे मार्केट प्राइस एक्शन बना करके ट्रेड देने का टाइम नहीं देगा, मार्केट मोमेंटम कर जाता है। तो अगर आपको वैसी ट्रेड को कैच करना है तो एमएमएस जैसे मॉर्निंग मोमेंटम सेटअप होते हैं, मैंने आपके साथ में बताए हुए हैं, तो वो जाना ज़रूरी है। क्योंकि फास्ट मोमेंटम को कैच करना है, ट्रेड करना है, एंटर करना है, तो उसके बिना नहीं होगा। आप बार बार अगर आप मार्केट के अंदर एंट्री मिस हो रही है, आपको लग रहा है आज भी मिस हो गया, कल भी मिस हुआ था, यहाँ पर मैं 10,000 इस दिन बना लेता, 15,000 आज के दिन बना लेता, तो कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाता, और वही प्रॉफिट मुझे आने वाले टाइम के अंदर कॉन्फिडेंस देता। तो आपके सेटअप में दिक्कत है, सेटअप आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ये सेटअप मार्केट के हिसाब से नहीं काम करेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया वो है एंट्री। अब एंट्री दो तरीके से बनती है। एक कि आप कभी भी जब आपको सेटअप बन चुका है, आपको एंटर लेना है, तो एंटर आपकी या तो आप किसी कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन पे ले सकते हो, कैंडल को देख करके, कैंडल समझ करके कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। कोई कैंडल बनी, आपके वहाँ पर एंटर एक्टिवेट हो चुका है, तो आप वहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो। कई बार कोई यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करता है, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आप एंटर बना सकते हो। कई बार वहाँ पर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो लो के ऊपर आप मार्केट में एंटर बना सकते हो। बाइंग सेलिंग के हिसाब से वहाँ पर आपकी ट्रेड एक्टिवेट हो सकती है कंफर्मेशन के साथ। बट कई बार मार्केट के अंदर बिना अगर आपको कैंडल के या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करना है तो लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आज की ट्रेड की बात करूं तो यहाँ पर मैंने कोई कैंडलस्टिक का वेट ही नहीं किया, डायरेक्टली मार्केट की ट्रेड मेरी बनी। क्यों? क्योंकि मेरा एक फोकस था, वो है लेवल। मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर परफेक्ट आपका लेवल बना हुआ है, उस पर कैसे काम करना है, आप ऐसे ये मत समझना कि रेजिस्टेंस है तो हर बार सेल ही कर दो। नहीं, मैं आपको हमेशा उल्टा करते हुए भी दिख जाऊंगा, बट आपको वो देखना है कि यहाँ पर कैसे काम करना है। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग और वीकनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्लियर मुझे दिख रहा था कि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इस रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक नहीं करेगा, मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूं विदाउट एनी कैंडलस्टिक कंफर्मेशन। मुझे प्राइस इस एरिया के पास में मिला, मैंने एंट्री बनाया, इसी एरिया इसी कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था, ज़्यादा मैं यहाँ पर रखता और उसी के बेसिस पर अच्छा मोमेंटम हमने कैच किया, मार्केट में मोमेंटम आया। बट वापस जो दूसरी ट्रेड बनी बाइंग साइड के अंदर, कैंडलस्टिक का भी मैंने यहाँ पर कंफर्मेशन लिया, साथ के अंदर प्लस पॉइंट लेवल का भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने कंफर्मेशन लिया। ये जो लेवल है, ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको मॉर्निंग से टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मार्केट यहाँ पर बहुत अच्छा खासा रिएक्ट करेगा, मैं ट्रेड बनाऊंगा। बहुत अच्छा खासा रिएक्ट किया, कैंडल भी बनी, कैंडल का कंफर्मेशन हो गया हमारा कि कैंडल यहाँ पर बन रही है, साथ में आप देखो इनसाइड कैंडल भी बन रही है, बहुत अच्छी बात है। कैंडल बनते ही एंट्री हुई, मल्टीपल कैंडल के कंफर्मेशन आपको दिखे, क्योंकि आप देखो अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो कई बार ऐसी कैंडल भी बन जाएगी,
आपको ट्रेड करना आना चाहिए कि कौन सी कैंडल पर ट्रेड करना है, कौन सी पर नहीं करना है। मार्केट कई बार यहीं से मूव करके फिर एक बार लो क्रॉस करके फिर भी आ सकता है, तो आपको कैंडल देखना ज़रूरी है। बिना कैंडल स्टिक के आप मार्केट में एंट्री प्रॉपर नहीं बना सकते। यहाँ पर मार्केट में एंट्री बनेगी, लेवल का कंफर्मेशन है, कैंडल का कंफर्मेशन है, दोनों का कंफर्मेशन, ट्रेड बनी और इमीडिएटली एक मार्केट में अच्छा मोमेंटम आया, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मार्केट अपसाइड की तरफ आया। यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी ने किया है। तो हमेशा एंट्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में आता है हमेशा एंटर करने के बाद में एग्जिट। किस पॉइंट पर आपको मार्केट के अंदर एग्जिट करना है, हमेशा स्टॉप लॉस को देखना चाहिए। तो अगर आप मार्केट में डिटेल में स्टॉप लॉस हंटिंग को समझना चाहते हो तो आपको हमेशा ये देखना है कि मार्केट में अगर आप बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कहाँ पर है, सेलर के। मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ तो मेरा व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा बिल्कुल, बट क्यों जाएगा, सेलर को टारगेट करने के लिए। सेलर के स्टॉप लॉस है कहाँ तक, पहले इस एरिया तक और दूसरे इस एरिया तक, दोनों को मार्केट ने टच किया। पहले यहाँ पर तो मैंने एग्जिट कर दिया, उसके बाद में मार्केट ने वापस टाइम स्पेंड किया स्टॉप लॉस क्रिएट कराकर, फिर दूसरे लेवल को टच किया। तो मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस खाने के लिए जाता है। तो आपको अगर मार्केट में बाय करना है तो ये देखना है कि स्टॉप लॉस कहाँ तक पड़े, वहाँ पर पहला मूव मार्केट कंटिन्यू करेगा। दूसरा, सेल कर रहे हो तो मार्केट में किस एरिया तक बायर के स्टॉप लॉस है, पहला वो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एरिया है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है तो मैं यहाँ तक कोई ट्रेड को प्लान करूँगा। और मार्केट में पोटेंशियल है तो मार्केट दूसरे लेवल को भी रीच कर सकता है। तो इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आप फॉलो करो, हमेशा आपको मार्केट के अंदर जो है ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।